जय सिया राम। 19 अप्रैल को इस बार जो अक्षय तृतीया है, इस दिन प्रधान देवता तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी हैं, लेकिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजन का भी विधान देखने को मिलता है। कुछ हम पाठ कर लें, कुछ उपाय कर लें तो इसका शीघ्र परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी के कुछ हम महा उपाय बता रहे हैं और ख़ास करके ये उपाय ऐसे लोगों के लिए कारगर है जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं कर्ज की समस्या को लेकर के। हनुमान यंत्र स्थापित करने का भी बड़ा विशेष महत्व होता है, इससे भी कर्ज मुक्ति का योग बनता है। तो अक्षय तृतीया के दिन 5 ऐसे महा उपाय हैं हनुमान जी के कि व्यक्ति अगर करे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और कर्ज का जो बोझ है वो सर से उतरने लगेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक यह है कि कर्म का तो कोई विकल्प है नहीं, विवेकपूर्ण फैसले लेने का तो कोई विकल्प है नहीं। अगर व्यक्ति अपने कर्म में प्रवृत्त रहे, कर्म करता रहे, चूँकि जिसको हम भाग्य कहते हैं वो भी तो पूर्व जन्म का कर्म ही है और इस जीवन का जो कर्म है, यानी दोनों जगह कर्म ही आता है। पूर्व जन्म शब्द हटा दीजिए और इस जन्म शब्द हटा दीजिए तो कर्म कर्म ही बचेगा, यानी कर्म की ही प्रधानता है। तो अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे फैसले लेते हुए अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी के इन उपायों को करता है तो ये हो नहीं सकता कि उसके जीवन से समस्याओं का अंत ना हो जाए, निश्चित तौर पे अंत हो जाएगा। तो पहला तो उपाय है अक्षय तृतीया के दिन ये निश्चित तौर पे करें। एक नारियल ले लें, जो जटा नारियल है उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगा दें। अगर हनुमान जी प्रतिमा रूप में विराजित हैं आपके घर पे और आप चोला चढ़ाते हैं तो वहीं से सिंदूर थोड़ा लेकर के उनके चरणों का और फिर लगा दीजिए उस नारियल में और अपने ऊपर से 7 बार वारते हुए एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो विपरीत दिशा है, घड़ी ऐसे चलती है तो उल्टा सर के ऊपर से 7 बार वार करके प्रार्थना करें हनुमान जी से कि जो कर्ज का बोझ है ये उतर जाए, आमदनी बढ़े। क्योंकि कर्ज उतरने का संबंध तो आमदनी से है, आमदनी ही नहीं बढ़ेगी तो कर्जा कैसे उतरेगा। और दूसरी बात, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, विवेकपूर्ण फैसले। कई बार व्यक्ति अगर मंशा रखे, वो चाहे कि वो कर्ज उतारना चाहता है तो निश्चित तौर पे रास्ता बनने लगता है। तो नारियल 7 बार वार करके हनुमान जी के मंदिर में जा कर के चढ़ा दें और वहाँ खड़े होकर के 3 बार हनुमान चालीसा का कम से कम पाठ कर ले। समय हो तो 11 बार कर ले तो और अच्छा है। दूसरा जो है, चोला अर्पित तो हर अवसर पे करना चाहिए हनुमान जी को। अगर पुरुष भक्त हैं तो स्वयं संभव है तो अर्पित कर लीजिए, नहीं तो पंडित जी को दे दीजिए। महिला भक्त भी पंडित जी को चोला की सामग्री दे सकती हैं और समय अनुसार वो हनुमान जी को अर्पित करेंगे। आपने अपनी तरफ से दे दिया, चढ़ा दिया। तो चोला अर्पित तो अवश्य करना चाहिए हर अवसर पर, जो भी शुभ अवसर आता हो हनुमान जी को चोला अर्पित करने का विशेष जो प्रावधान है वो देखने को मिलता है और इससे भक्तों को जल्दी ही लाभ की प्राप्ति हो जाती है। एक तीसरा उपाय यह है कि अक्षय तृतीया के दिन संध्या काल में आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाएं, उस पीपल के पेड़ की जिसकी पूजा होती है। ऐसा नहीं कि सुनसान में कोई पीपल का वृक्ष देख लिया और वहीं जाके शुरू हो गए। जहाँ पूजा हो रही है, जहाँ लोग जाते हैं, सुनसान में ना हो, जहाँ पूजा आराधना चलती हो, जहाँ दीपक जलाया जाता हो शनिवार वगैरह को, तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाएँ। वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, 21 बार हनुमान चालीसा कीजिए वहीं बैठ करके प्रार्थना करते हुए कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए। 21 बार हनुमान चालीसा बैठ करके करें और फिर पूरा 21 बार परिक्रमा कर लें हनुमान जी की। जब परिक्रमा करें आए तो फिर सामने प्रणाम कर लें। इस प्रकार से 21 परिक्रमा और 21 हनुमान चालीसा अक्षय तृतीया की संध्या काल में। वैसे भी जो पीपल का वृक्ष है उसके तो पत्ते पत्ते पे देवी देवताओं का वास है, जड़ से लेकर के और ऊपर तक और पत्ते पत्ते पे देवी देवताओं का वास है। तो पीपल के वृक्ष की साधना का तो वैसे भी विशेष महत्व है और अक्षय तृतीया के दिन किया जाए तो फिर क्या कहने। तो एक उपाय ये अवश्य करना चाहिए। तो सर पे जो कर्ज का बोझा लगता है वो लगेगा कि अब हल्का हो रहा है, कम से कम सर से तो उतरा हुआ महसूस होगा ही। एक जो तनाव और चिंता की स्थिति जो बनी रहती है, जीना मुश्किल हो जाता है, बार बार वही ख्याल चलता है, व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहता है, इससे तो मुक्ति निश्चित तौर पर उसी दिन से मिल जाएगी। हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा चढ़ाया जाए अक्षय तृतीया के दिन, तब भी कर्ज का बोझ उतरने लगता है। लाल झंडा, इसमें केसरिया भी आता है झंडा, लेकिन लाल, एकदम लाल
झंडा, चटक लाल झंडा हनुमान जी के मंदिर में जा कर के चढ़ा दिया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। और एक हनुमान जी का जो 5वां उपाय हम बता रहे हैं, हनुमान जी का ये महामंत्र है और अक्षय तृतीया से इस मंत्र का जप शुरू करना चाहिए। कम से कम 1 माला रोज़, ये नियम बना लें कि जब तक कर्ज मुक्ति होगी नहीं तब तक हम 1 माला तो हनुमान जी के इस महामंत्र का जप करते रहेंगे। और ये जो मंत्र है, ओम हनुमते ऋण मोचकाय नमः, ओम हनुमते ऋण मोचकाय नमः। और आपके घर में हनुमान यंत्र अगर है, वहाँ बैठ कर के इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो उसका देखिएगा जल्दी फल मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा। ओम हनुमते ऋण मोचकाय नमः, इसका अर्थ समझ लें। ओम जो है परम शक्ति का प्रतीक है, जो ओम शब्द है। हनुमते यानी हनुमान जी को। ऋण मोचकाय मतलब कर्ज से मुक्त करने वाले। ऋण मोचकाय का अर्थ हो गया कर्ज से मुक्त करने वाले। नमः मतलब नमस्कार है, यानी परम शक्ति जो हनुमान जी को, जो कर्ज से मुक्त करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इस मंत्र का प्रतिदिन जप किया जाए। अक्षय तृतीया से शुरू कर दें। 19 तारीख को अक्षय तृतीया है, 19 अप्रैल को, उस दिन से शुरू कर दें और फिर लगातार रोज़ कम से कम 1 माला जपें तो ओम हनुमते ऋण मोचकाय नमः। निश्चित तौर पे हनुमान जी ऐसा रास्ता बना देंगे कि जो कर्ज की समस्या है दूर हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, हम देखते हैं कि 70% लोग तो कर्ज को लेकर के ही फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। और कर्ज भी कुछ छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े कर्ज, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख तक के कर्ज। इसकी बात लोग करते हैं कि इतना कर्ज हो गया है, आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ये शुभ दिन है, शुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन पुनः हम याद दिला दें, विवेकपूर्ण फैसले लेकर के, कर्म में प्रवृत्त होकर के और इन उपायों को किया जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। अभी आगे की वीडियोस में चूँकि बहुत सारे इस तरह के मैसेज प्राप्त हुए थे अलग अलग समस्याओं को लेकर के, कैसे हम हनुमान जी की आराधना करें, अभी आगे कुछ वीडियोज़ में हम इसके बारे में बात करेंगे। जय सिया राम।